प्रणाम दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि हमको पूरे जीवन में व्यर्थ की चीज़ों के पीछे ना भागते हुए परमपिता परमात्मा को याद करना चाहिए, क्योंकि उससे ही हमें परम सुख मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको सिकंदर का एक उदाहरण देने चाहूँगा। जब सिकंदर मरने लगा तो वो सबसे कहने लगा कि मेरी पूरी संपत्ति ले लो, पूरी जायदाद ले लो, बस मुझे 2 मिनट का समय दे दो। लेकिन सबों ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, जिसका समय पूरा हो गया उसको लिए कभी 2 मिनट नहीं दिए जा सकते। तो दोस्तों, जब सिकंदर जैसा व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया, वो भी जब मरते समय रो रो के मर रहा है, तड़प तड़प के मर रहा है, कुत्ते की मौत मर रहा है, तो हम जैसे जीवों का क्या होगा। तो दोस्तों, आप सिकंदर की जीवन से हमें यही सीखना चाहिए। जब सिकंदर जैसा आदमी यहाँ से तड़प तड़प के जा रहा है, तो हम जिन चीज़ों के लिए दौड़ रहे हैं, तो क्या वो चीज़ें सही हैं? मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी को धन नहीं कमाना चाहिए। मित्रों, धन जरूर कमाना चाहिए, लेकिन धन कमाने के चक्कर में हम अपनी मानवता, अपनी इंसानियत को ना भूलें। मेहनत और ईमानदारी से धन कमाएं। सोचो दोस्तों, अगर धन में ही सुख होता, वैभव में ही सुख होता, तो महात्मा बुद्ध इतने बड़े सम्राट थे, इतने बड़े राजा थे, तो इन सब चीज़ों को छोड़ के क्यों जाते। तो इसलिए इन चीज़ों से दोस्तों यही सीखने को मिलता है। इन सुखों से एक बड़ा सुख और भी है, जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं। कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, लेकिन मित्रों, दोस्तों, सब चीज़ एक ही है, सब उसी से जुड़े हुए हैं। जब दोस्तों कोई भी संत सद्गुरु उससे जुड़ जाते हैं, तो उसका प्रचार प्रसार करने लगते हैं, और जो कोई उससे जुड़ जाता है, उसका कोई पंथ, कोई धर्म नहीं रह जाता, उसका एक ही धर्म रह जाता है कि मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। क्योंकि जिस प्रकार परमपिता परमात्मा किसी इंसान में भेदभाव नहीं करता, वैसे ही संत सद्गुरु मालिक हो जाते हैं। जो संत सद्गुरु हो जाते हैं, वो भी किसी में भेदभाव नहीं करते, क्योंकि वो भी परमात्मा स्वरूप हो गए हैं। परमात्मा की तेज, परमात्मा की नूर उनके अंदर आने लगता है, और वो सबसे प्यार मोहब्बत से संसार को जीने का तरीका सिखाते हैं। अब वो देखो दोस्तों, वो इतनी मुसीबत में रहते हुए भी अपने जीवन को सुख में जीते हैं, और हम सारी चीज़ों में सुख सुविधा में रहते होने के बावजूद भी हम दुखी रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम अपने इन चीज़ों को अपना समझ के बैठे हैं, और संत साधु अपने आप खुद ही समझ चुके होते हैं इस चीज़ को बहुत गहराई से, कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब उधार की चीज़ें, और एक दिन मुझसे ले ली जाएंगी। और अपन को इस चीज़ों को समझने में भी टाइम लग रहा है। जब धीरे धीरे हम ध्यान भजन करने लगते हैं, तो हम ये चीज़ों को समझने लगते हैं कि सारी चीज़ ही व्यर्थ है, केवल परमपिता परमात्मा ही वो मालिक ही अपना है और कोई नहीं। दोस्तों, कहने सुनने में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना।